मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, एम.कॉम EAFM फाइनल, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज कालाडेरा, पेपर नंबर 201, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी की यूनिट सेकंड के लास्ट में मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन का अर्थ एवं महत्व। आर्थिक नियोजन के बारे में आज मैं बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन का अर्थ एवं महत्व पर प्रकाश डालूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक नियोजन 20वीं शताब्दी की देन है। नॉर्वे के प्रोफेसर क्रिस्टियन सोनेडर ने सन 1910 में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन के महत्व पर प्रकाश डाला था। प्रथम विश्व युद्ध के काल में जर्मनी तथा ब्रिटेन में युद्धकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए इस विचारधारा का सहारा लिया गया, परंतु आर्थिक नियोजन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सोवियत रूस को है, जिसने सन 1928 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करके इसे व्यावहारिक रूप दिया। तीसा की महान मंदी सन 1930 के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में भी आर्थिक नियोजन का महत्व स्वीकार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध से संतप्त अनेक राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण एवं तीव्र आर्थिक विकास के लिए नियोजन का सहारा लिया। 20वीं सदी में औपनिवेशिक राष्ट्रों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होने पर आर्थिक नियोजन की विचारधारा के विकास में और अधिक सहायता मिली। इन देशों के आर्थिक विकास से आर्थिक नियोजन का प्रयोग आवश्यक समझा जाने लगा। वर्तमान में विश्व के प्राय सभी देशों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में, पूर्ण अथवा आंशिक रूप में आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है। विकासशील देश अपने सीमित साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आदि समस्याओं को हल करने के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाते हैं, तो विकसित देश आर्थिक स्थायित्व व भावी विकास के लिए नियोजन का सहारा लेते हैं। यही कारण है कि वर्तमान शताब्दी के प्राय सभी प्रमुख अर्थशास्त्री आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन को आवश्यक मानते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स के शब्दों में, नियोजन हमारे युग की रामबाण औषधि है। आज अर्थशास्त्रियों में इस संबंध में विवाद नहीं है कि आर्थिक नियोजन अपनाया जाए अथवा नहीं। विवाद केवल इतना है कि नियोजन का स्वरूप क्या हो। आर्थिक नियोजन का अर्थ एवं परिभाषाएं। सबसे पहले हम आर्थिक नियोजन का अर्थ और परिभाषाओं में मैं इसके सामान्य शब्दों में अर्थ स्पष्ट करता हूँ। आर्थिक नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्रियों में मैतज्ञ नहीं है। आर्थिक नियोजन के महत्व को स्वीकार करते हुए विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसे भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों ने उत्पादन, संगठन और वितरण के व्यक्तिगत नियोजन को आर्थिक नियोजन में सम्मिलित किया है, तो दूसरी ओर सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप को ही नियोजन बतलाया है। कुछ विद्वान आर्थिक नियोजन का तात्पर्य समाजवाद से लेते हैं, जबकि कुछ लोगों का विचार है कि आर्थिक नियोजन और समाजवाद में अनिवार्य रूप से कोई गहरा संबंध नहीं है। आर्थिक नियोजन का अर्थ जानने के लिए
विभिन्न अर्थशास्त्रियों दी गई परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहला, श्रीमती वारवरा वुटन के अनुसार नियोजन का तात्पर्य ऐसा प्रणाली से है जिससे बाजार को स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिए न छोड़कर इस प्रकार संगठित किया जाता है कि वह एक ऐसा आदर्श उत्पन्न करे जो स्वेच्छापूर्वक छोड़ देने से नहीं कर सकता। सेकंड है, श्री एस लेवी के अनुसार आर्थिक नियोजन का तात्पर्य उत्पादक अथवा वितरण दोनों पर विवेकपूर्ण नियंत्रण रखकर मांग और पूर्ति में संतुलन रखना है। नेक्स्ट, थर्ड है, श्री एच डी डिकिंसन के अनुसार प्रमुख आर्थिक निर्णय करना ही आर्थिक नियोजन है, जिसमें समस्त आर्थिक व्यवस्थाओं के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर किसी केंद्रीय अधिकरण द्वारा विवेकपूर्ण रीति से ये निश्चय किया जाता है कि कितनी मात्रा में तथा कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और उसका वितरण किसे किया जा सके। उसके नेक्स्ट है, प्रोफेसर हे के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ एक केंद्रीय सत्ता द्वारा उत्पादन क्रियाओं का निर्देशन है। उसके नेक्स्ट है, श्री एल लार्विन के अनुसार आर्थिक नियोजन से तात्पर्य एक ऐसे आर्थिक संगठन से है जिसमें सभी अलग अलग लोगों, उद्योगों और औद्योगिक संस्थाओं को एक समन्वित इकाई के रूप में संचालित किया जाता है और जिसके द्वारा निश्चित अवधि में जनता की आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का नियंत्रित उपयोग होता है। उसका नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग के अनुसार नियोजन अनिवार्य रूप से परिभाषित सामाजिक लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न साधनों को अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए संगठित और उपयोग करने की एक प्रणाली है। नियोजन की अवधारणा के प्रमुख दो अंग हैं। फर्स्ट, लक्ष्यों के लिए अपनाई गई प्रवृत्तियाँ। सेकंड, उपलब्ध साधनों और उनके अनुकूलतम आवंटन के संबंध में ज्ञान। नेक्स्ट है, प्रोफेसर रॉबिन्स के शब्दों में यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो संपूर्ण आर्थिक जीवन नियोजन से भरा है। योजना बनाने का तात्पर्य वायदा और उद्देश्यों के साथ काम करना तथा चयन करना है। चयन ही आर्थिक क्रियाओं का सार है। अंत में हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि नियोजन एक निश्चित समय में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक शक्तियों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण करने हेतु आर्थिक संगठन की एक प्रणाली है। कुछ विद्वानों का मत है कि जब विश्व के अनेक देशों ने आर्थिक नियोजन के बिना इतना अधिक आर्थिक विकास कर लिया है तो वे आज विश्व के प्रमुख विकसित राष्ट्रों में गिने जाते हैं। तो फिर किसी देश को आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाने की क्या आवश्यकता है? ये सत्य है कि आर्थिक नियोजन आर्थिक विकास की कोई पूर्व निर्धारित एवं अनिवार्य शर्त नहीं है, क्योंकि आर्थिक नियोजन के बिना कोई देश आर्थिक विकास कर सकता है, जैसा कि कुछ पूंजीवादी देशों ने किया है। किंतु इन देशों को अपने विकास के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, जबकि उनमें से कुछ को उपनिवेशों के आधार प्राकृतिक साधन उपलब्ध थे, परंतु विकासशील देश इन विशेषाधिकार एवं सुविधाओं से वंचित हैं और न ही वे आर्थिक विकास की इतनी लंबी
एवं कठिन प्रक्रिया से गुजरना चाहते हैं। अतः विश्व के करीब करीब सभी राष्ट्रों ने आर्थिक नियोजन को अपनाया है। नेक्स्ट मैं आर्थिक नियोजन की विशेषताओं पर प्रकाश डालता हूँ। सबसे पहला है आर्थिक संगठन की पद्धति। सेकंड, केंद्रीय नियंत्रण एवं हस्तक्षेप। थर्ड, निरंतर प्रक्रिया। फोर्थ, निश्चित अवधि। पांचवा, पूर्व निर्धारित उद्देश्य। छठा, लक्ष्यों का निर्धारण। सेवंथ है प्राथमिकताओं का निर्धारण। आठवां है साधनों का आवंटन एवं उपयोग। नाइन्थ है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन। 10वां मूल्यांकन। 11वां जन सहयोग। 12वां संरचनात्मक परिवर्तन। और लास्ट है 13 अधिकतम सामाजिक कल्याण। इसके आगे मैं आर्थिक नियोजन के महत्व पर प्रकाश डालता हूँ। महत्व के अध्ययन करने में सबसे पहले हम आर्थिक नियोजन के लाभ का अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट है संसाधनों का राष्ट्रीय हित में उपयोग। सेकंड, पूंजी निर्माण की उच्च दर तथा तीव्र आर्थिक विकास। थर्ड, आर्थिक विषमताओं में कमी। फोर्थ, उच्च जीवन स्तर। फिफ्थ, साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। सिक्स्थ, व्यापार चक्रों से मुक्ति तथा आर्थिक स्थायित्व। सेवंथ, संतुलित क्षेत्रीय विकास। आठवां, सामाजिक शोषण और रोजगार की असुरक्षा की समाप्ति। नेक्स्ट है 9वां, खुली आंखों वाली अर्थव्यवस्था। 10th है राष्ट्रीय संकट के समय सहायक। 11वां, असामाजिक गतिविधियों पर प्रतिबंध। 12वां है नैतिक उत्थान। 13वां है सामाजिक लागतों में कमी। अब मैं आर्थिक नियोजन के दोष पे प्रकाश डालता हूँ। फर्स्ट है आवश्यक प्रेरणाओं का अभाव। सेकंड, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का हनन। थर्ड, अधिकारी तंत्र और लाल फीताशाही का भय। फोर्थ, तानाशाही प्रवृत्ति। फिफ्थ, भ्रष्टाचार एवं अकुशलता। सिक्स्थ, अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था। सेवंथ, उपभोक्ता की स्वतंत्र सत्ता की समाप्ति। आठवां है विशाल जनशक्ति की आवश्यकता। 9वां, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वृद्धि। 10वां है राजनीतिक परिवर्तनों के कारण अस्थिरता। और लास्ट है बहुवर्षीय नियोजन के खतरे। धन्यवाद।